बच्चों, सबसे पहले तो ऊपर वाले से मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा कोरोना वायरस की जो घड़ी में। और बच्चों, आपको जो है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है परीक्षा की जो दृष्टि से। जैसे ही परीक्षा होंगी आप इस वीडियो को जो है 8-10 मिनट में देख भी लेते हैं तो सुनी हुई चीज़ें जो हैं अधिकतर बहुत सारी याद रहती हैं, देखी हुई सुनी हुई चीज़ें। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज की जो कक्षा है एक मैंने इसमें करा दिया था आपको, ठीक है। धर्म मैंने करा दिया था। चैप्टर 2 जो है राज्य आज आपका चलेगा। बीए प्रथम वर्ष, विषय समाजशास्त्र, प्रथम प्रश्न पत्र ये आपको चल रहा है। चैप्टर ये 11 है, धर्म शिक्षा एवं राज्य है। राज्य बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है ये, धर्म शिक्षा एवं राज्य। पिछले वर्ष भी जो है 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन आए थे। एक धर्म से आया था, धर्म क्या है, एक राज्य से आया था, राज्य किसे कहते हैं। तो बच्चों इसी वजह से मैंने तो ये पूरा कंप्लीट आपको मैं करा रहा हूँ। पहले मैंने धर्म का करा दिया और राज्य, तो आपको जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बिल्कुल आपको जो विश्वविद्यालय का नवीन यूनिफाइड पाठ्यक्रम अनुसार बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए ये आपका है। प्रश्न है हमारा राज्य। राज्य किसे कहते हैं? एक राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों राज्य क्या है? देखो एक राज्य होता है कैसा, जैसे गांव में भी एक होता है तो प्रधान होता है। तो राज्य क्या होता है? राज्य एक कानून का, आदर्श का बना हुआ होता है और उसमें राज्य में जो है राज्य में नियम होते हैं और जो राज्य की जनता होती है उनको सब उन नियमों का जो है पालन करना पड़ता है। इसमें जो है आज से बहुत पहले जब राज्यों का आकार बहुत छोटा था तब अरस्तु और सिसरो ने राज्य को परिवारों और ग्रामों के रूप में, समुदाय के रूप में परिभाषित कर दिया था, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना है। कुछ राजनीति शास्त्रियों ने यहाँ तक मान लिया कि एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहा जाता है। पहले क्या है, पहले से, क्योंकि प्राचीन काल से बिल्कुल जो चला रहा है, पहले क्या है छोटे छोटे गांव होते थे, कई गांव को इकट्ठा करके क्या है एक राज्य का निर्माण किया जाता था। और जो राज्य का जो उस जनता में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे राज्य का जो है राजा चुना जाता था। पहले तो ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहा, तो ना होता गया, फिर राज्य का विस्तार जो बड़ा होता गया और फिर क्या है राज्य पैतृक हो गए। पैतृक क्या है, जो राजा बना फिर उसका राजा का पुत्र जो है, ये प्रक्रिया जो है चलती रही। राजनीतिक दृष्टि से संगठित राज्यों के समूह को राज्य कहा जाता है। ऐसे राज्यों और राजनीतिक दलों की अवधारणा में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। राज्य का निर्माण 4 तत्वों से हुआ था। तो जो राज्य का निर्माण होता है वो 4 तत्व होते हैं प्रमुख रूप से। सबसे पहले क्या होती है? जनसंख्या। जनसंख्या की राज्य की होनी बहुत जरूरी है। फिर निश्चित भूभाग, जहाँ पे भी होगा तो राज्य में एक निश्चित जो है भूभाग होता है। उसके बाद क्या होता है? सरकार। एक जो है जनसंख्या होगी, एक निश्चित भूभाग हो गया, एक सरकार, एक जो है प्रभु सत्ता। तो उसकी क्या होती है? प्रभु सत्ता होती है। इसी आधार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने राज्य को परिभाषाओं को इस प्रकार समझाया है। मैकाय और पेज ने, इन्होंने क्या कहा? राज्य एक ऐसी स्थिति है जो कानून और शासनाधिकार के द्वारा कार्य करती है तथा जिसे एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अधिकार होता है। राज्य क्या होता है? राज्य कानून और शासनाधिकार के द्वारा कार्य करती है। राज्य में कानून होता है, राज्य के कानूनों का सभी को जो है पालन करना पड़ता है, जो वहाँ की जनता होती है। मैक्स वेबर के शब्दों में राज्य एक मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग में भौतिक बल के व्यवस्थित प्रयोग पर एक अधिकार होता है। राज्य क्या होता है? मानवीय समुदाय है, मानवों का जो मानव जाति है उसका एक समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग में जो एक निश्चित भूभाग होता है भौतिक बल के साथ। जैसे कहीं की भी आप जो राज्य की वो ले लीजिए, तो ना एग्जाम्पल जैसे तो ना उत्तर प्रदेश में ही ले लो आप। क्या होता है? एक निश्चित भूभाग है, उत्तर प्रदेश का एक निश्चित भूभाग है। भूभाग होने के बाद वहाँ पे जो है राज्य के द्वारा जो है नियम कानून बनाए गए हैं और सभी से जो है अपेक्षा की जाती है कि इस जो नियम कानून बनाए गए हैं सब इनका जो है पालन करें। गार्डनर के शब्दों में राज्य व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित होता है।
जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित होता है और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह। अब क्या होता है, राज्य एक ऐसा होता है, एक तो क्या होता है निश्चित भूभाग से संबंधित होता है, फिर जो बाहरी नियंत्रण होता है, जो बाहरी आक्रमण से अपनी जनता की रक्षा करता है, और अब जनता के जो होते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए जो है कार्य करता है, योजनाएं बनाता है, योजना को जो है कार्यान्वित करता है। राज्य की उत्पत्ति, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बता दूं राज्य की उत्पत्ति क्या है। सामाजिक नियंत्रण की एक व्यवस्था के रूप में राज्य का अस्तित्व मानव विकास के आरंभिक काल से ही रहा। तब सबसे पहले कई गांवों को मिलाकर छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। सबसे पहले क्या मैंने अभी बताया था कि कई छोटे छोटे गांवों को मिलाकर राज्य की स्थापना हुई, और उसमें से जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसको जो है राजा की मान्यता दी जाती थी। वैसे धीरे धीरे राज्य का, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार के द्वारा राज्य का आकार जो है बढ़ता रहा। शुरू में क्या है, कुछ जो समाजशास्त्री इसको जो है देव के सिद्धांतों को मानने वाले कुछ व्यक्तियों ने बताया कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई। फिर तीसरा स्तर था, उसमें क्या था, कृषि और व्यवसाय होने के साथ ही यातायात और वाणिज्य के क्षेत्र में विस्तार हुआ और बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी। राज्य के कार्य, तो राज्य के कितने कार्य हैं, राज्य के भाई बहुत सारे कार्य हैं। क्या, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। तो प्रमुख कार्य राज्य का क्या होता है, एक तो आंतरिक सुरक्षा, जो वहाँ की जनता होती है उसको जो है आंतरिक सुरक्षा दें, और जो बाहरी आक्रमण होते हैं, जो बाहरी जो आक्रमण से जो है जनता को अपनी जो है सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये राज्य के जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रमुख कारण होते हैं। मौलिक अधिकार, तो क्या होता है, राज्य अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करके भी समाज में नियंत्रण की स्थापना करता है। मौलिक अधिकार वह होते हैं जो एक राज्य में रहने वाले सभी लोगों को मौलिक विकास में आवश्यक होते हैं। जैसे हमारे जो भारतीय संविधान में है, वहाँ पे भी हम मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों का हम उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे मौलिक अधिकार हैं। कानूनों का निर्माण, तो क्या होता है, राज्य में एक कानून होता है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था सरकार अथवा व्यवस्थापिका है, जिसके द्वारा कानून एवं नीतियों का निर्माण किया जाता है। सभी राज्य ऐसे कानून बनाते हैं जो सभी व्यक्तियों के हितों में हों और जिसके द्वारा अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये कानून अपरिवर्तनशील नहीं होते, आवश्यकता अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि इनमें परिवर्तन ना किया जा सके, ये जो है परिवर्तनशील होते हैं। इनमें जब आवश्यकता पड़ती है जब इसमें संशोधन किया जाता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो है मिनी जो संशोधन किया गया था, उसमें जो है संविधान संशोधन 1942 संशोधन किया गया था। उसमें शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, सापेक्षवाद शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में बड़ा मुख्य जो है इतना संशोधन है। दंड द्वारा नियंत्रण, तो राज्य क्या करता है, राज्य जो अपनी जनता होती है उसमें दंड द्वारा नियंत्रण करता है। और उसमें क्या आधिकारिक तंत्र, पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों द्वारा कानून को लागू कराता है। आर्थिक व्यवस्था का निगमन, तो वर्तमान समाज में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, उत्पादन और वितरण का निगमन करके आर्थिक स्रोतों को बढ़ाना राज्य का प्रमुख दायित्व है। और इसके लिए राज्य द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है। कल्याणकारी योजनाएं, तो राज्य में क्या होती है, राज्य कोई सा भी हो, देश राज्यों के लिए कल्याणकारी योजना बनाता है। और जो राज्य जो है, राज्य की जो जनता होती है उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। जैसे उसमें बहुत सारे इतना हो सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा हो गया, निःशुल्क आवास हो गया, पानी की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, तो ये सारे क्या है कल्याणकारी योजनाओं में आते हैं। शिक्षा का प्रसार, तो क्या होता है, राज्य जो है समावेशी शिक्षा का प्रसार करता है कि सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे कोई उच्च वर्ग का हो चाहे कोई निम्न वर्ग का हो, सभी को जो है समान शिक्षा दिलाई जाए, सभी को समान शिक्षा का जो है उपलब्ध कराई जाए। तो ये राज्य का प्रमुख कार्य होता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान, तो वर्तमान कल्याणकारी राज्यों के लिए आवश्यक समझा जाने लगा है, वे अपने क्षेत्र के व्याप्त सामाजिक समस्याओं का प्रभावपूर्ण समाधान करें। इन समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो केवल राज्य ही
राज्य के ही पास होती है। बच्चों चार पेज में ये आपका नेक्स्ट पारिवारिक संगठन की स्थापना। पारिवारिक संगठन की स्थापना, इसमें क्या होता है? वर्तमान समय में यह अनुभव किया जाने लगा है कि परिवार का संगठन सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इस कारण पारिवारिक जीवन को स्वस्थ और संगठित बनाना राज्य का आवश्यक कार्य है। यही कारण है कि वर्तमान राज्य विवाह की आयु और विवाह की शर्तों को निर्धारण करता है। क्या है? पहले विवाह की आयु कितनी थी? कम थी। शारदा एक्ट आया 1828 के आसपास आया था, उसमें विवाह की आयु और कम थी, 14 और 18 के बीच थी। तो हमारे यहाँ पे संशोधन किए गए, उसमें विवाह की आयु कितनी है इस समय? 18 वर्ष जो लड़की की, 21 वर्ष लड़की की। तो क्या है? विवाह की आयु जो है निर्धारित की गई है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है निष्कर्ष, ये जरूर बच्चों लिखा करो। राज्य एक निष्पक्ष और शक्तिशाली संस्था है। राज्य की नियंत्रण शक्ति को न तो कोई चुनौती दी जा सकती है और न उसकी प्रभुसत्ता का विरोध किया जा सकता है। पर ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो विरोध हम कर सकते हैं। राज्य की गलत नीति है तो हम विरोध कर सकते हैं। बच्चों मैं आगे आपको बताना चाहूँगा, बीए परीक्षा 2020 की पूर्ण तैयारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है चल रहा है। इसमें इस समय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार मेरा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य स्टडी क्लासेज पर सभी चैप्टर उपलब्ध हैं आपके, ठीक है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाना है, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। बच्चों इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए था। इस पे आपकी जो क्रम वाइज सारे चैप्टरों की, सारे टॉपिक की वीडियो लक्ष्य स्टडी क्लासेज पर जो है आपको पड़ी है यूट्यूब पे। आप ही के लिए बना हुआ चैनल है यूट्यूब, आपकी तैयारी कराने के लिए। धन्यवाद।